कतर ने भारत के साथ जो किया, अब कतर को कई सालों तक रोना होगा, क्योंकि कतर को अभी तक इस बात की भनक तक नहीं है कि भारत से सीधा पंगा लेना उसके लिए कितना महंगा साबित हो जाएगा। आपको बता दें कि कतर की इकोनॉमी अपने 70% रेवेन्यू पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचकर कमाती है। कतर जैसे अरब देशों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर ऑयल के काफी बड़े रिजर्व्स मौजूद है। इस तेल को निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसकी रिफाइन में जिस टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है वह केवल भारत के पास है, और पेट्रोलियम रिजर्व के चलते देश किसी भी युद्ध का अच्छे से फायदा उठाना जानते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। कतर जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अंकित एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में जब से यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के बड़े देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था, तो इसका काफी बड़ा फायदा कतर को हुआ और एलएनजी की सप्लाई अरब देश की तरफ मोड़ दी गई। और जिन देशों ने कतर से अपनी सप्लाई लेना शुरू कर दिया उन देशों में नेदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं, जो कि काफी बड़े एलएनजी के उपभोक्ता हैं। कमाल की बात यह है कि इन सभी देशों ने कतर के साथ इस डील को 2 दशकों से ज्यादा अवधि के लिए साइन किया था, क्योंकि शुरू में तो यह सोचने लगा कि कम से कम 20 सालों तक खाने पीने का इंतजाम हो चुका है और भारत इनसे कुछ इंपोर्ट करे या ना करे कतर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कतर के भरोसे पर जर्मनी पहले ही पानी फेर चुका है, क्योंकि अल्टरनेटिव फ्यूल को लेकर जर्मनी अपने यहाँ पर रिसर्च लैब का उद्घाटन कर चुका है और जर्मनी ने साफ तौर पर सभी कंपनी को हिदायत दे दी है कि वह अपनी निर्भरता फॉसिल फ्यूल से कम करके हाइड्रोजन जैसे फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करे। कतर को इस बात का पहले से पता था कि एक ना एक दिन पेट्रोलियम का साम्राज्य खत्म होगा, लेकिन इतनी जल्दी इस पर पूर्ण विराम लगेगा इसके बारे में कतर को कोई भी आइडिया नहीं था। और यहीं पर भारत पिक्चर में आता है। लेकिन सच तो यह है कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां बंद भी हो जाए तो भी केमिकल इंडस्ट्री को पेट्रोलियम की जरूरत हमेशा पड़ने वाली है। यही वजह है कि भारत अब अपनी केमिकल इंडस्ट्री के लिए पेट्रोलियम का भंडार अपनी ही सीमाओं में खोजने के लिए निकल पड़ा है, क्योंकि भारतीय सरकार इस बात को अच्छे से जानती है कि आने वाले 10 सालों में वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन को फॉसिल फ्यूल की जरूरत ना के बराबर ही पड़ने वाली है। इसीलिए एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सोलर और वाइंड प्रोजेक्ट के अलावा हाइड्रोजन और फ्यूल का इस्तेमाल एक बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। मतलब साफ है कि अगर भारत फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल को कई गुना कम कर दे तो कतर समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के खाने के लाले पड़ सकते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए एक टेक्निक निकाली गई थी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट से लेकर हाइड्रोजन इंजन को डेवलप करने के लिए भारतीय सरकार ने काफी बड़े आर्थिक सपोर्ट का ऐलान किया था। दरअसल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को लेकर भारत एक बड़े एक्सपोर्टर बनने का टारगेट बना चुका है। जहां यूरोपियन देश हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना चाहते हैं, वहीं भारत इन देशों के लिए एनर्जी सप्लायर का काम करना चाहता है। यही वजह है कि कतर के बुरे दिन अभी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इसका दर्द कतर को आज से करीबन 10 साल के बाद पता चलेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूरोपियन यूनियन को 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए काम करना शुरू कर चुका है। वहीं सिंगापुर भी भारत से 5 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया और 1.5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने की उम्मीद रखता है। वहीं रिलायंस, अडानी, JSW, BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, LNT और NTPC जैसी भारतीय कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। इनके अलावा आज 15 से ज्यादा स्टार्टअप देश में हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोवाइडर्स को स्वदेशी तौर पर डेवलप करना शुरू कर चुके हैं, जिस टेक्नोलॉजी को आज नहीं तो कल हर देश इस्तेमाल करेगा और जिसमें आगे चलकर कतर जैसे देश भी शामिल होंगे। भारत को गैस एक्सपोर्ट करने वाला कतर देश भी कल को भारत की हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को मांगता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, यह बात एकदम सही है कि भारत अपनी जरूरत की 42% LNG अकेले कतर से खरीदता है, लेकिन यह सोच तो एकदम गलत है कि अगर कतर भारत को LNG की सप्लाई रोक दे तो भारत के आगे सभी ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। हाल ही में उठाए गए कतर के कुछ गलत कदमों से बात तो साफ हो चुकी है कि यह देश भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, और यही वजह है कि भारत ने अपने पुराने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। सीधी बात यह है कि कतर जिस संपत्ति की वजह से भारत से पंगा लेने उतर चुका है,
भारत अब उसी संपत्ति को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मतलब यह बात साफ है कि भारत ने कतर के साथ अपने सभी संबंध अब धीरे धीरे तोड़ने शुरू कर दिए हैं और हाल ही में इसको लेकर काफी बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। दरअसल भारत ने अपने पुराने बंद पड़े प्रोजेक्ट में फिर से जान डालने का निर्णय कर लिया है और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से कतर को पिक्चर से पूरी तरह से बाहर किया जा सकता है। दरअसल 2019 में भारत ने मोजाम्बिक में एक प्रोजेक्ट में 30% हिस्सेदारी ले ली थी। यह प्रोजेक्ट इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोजाम्बिक के अंदर 64 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के LNG रिजर्व पाए गए हैं। कंपेयर करके देखें तो कतर के अंदर कुल 843 बिलियन क्यूबिक फीट के LNG रिजर्व है। इसके मुकाबले मोजाम्बिक का रिजर्व काफी छोटा जरूर है, लेकिन आने वाले 30 सालों तक भारत की डिमांड पूरी करने लायक काफी है। साल 2019 में शुरू होने के बाद कुछ सिक्योरिटी के चलते यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, लेकिन हाल ही में भारत ने इसे फिर से शुरू करने के लिए अपने कुछ डेलीगेट को मोजाम्बिक भेजा है, जिससे कतर की गुंडागर्दी खत्म की जा सके जो सिर्फ ऐसे देश के कहने पर शुरू की है जो कि दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमता है। बात करें भारत की तो कुल 20 मेट्रिक टन LNG भारत को बुक करना पड़ता है और इसमें से करीबन 8.5 मेट्रिक टन LNG के लिए कतर से बुक की जाती है। इसके लिए हर साल भारत कतर को करीबन $17 बिलियन अदा करता है, जिसका इस्तेमाल कतर भारत के खिलाफ करने लगा है। मोजाम्बिक के साथ डील एक तरह से भारत लिए भी नुकसानदायक है। कतर से LNG इंपोर्ट करने में फिलहाल 18 दिनों का समय लगता है, वहीं LNG मोजाम्बिक से मंगवाने में करीबन 30 दिन या कहें कि 1 महीना लगेगा। इसका मतलब है ज्यादा शिपिंग खर्च और ज्यादा समय, लेकिन इसका इलाज भी भारत के पास है और शायद जल्द ही आपको भारत LPG गैस यूजर्स को लेकर भी काफी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपको क्या लगता है, कतर के साथ संबंध तोड़कर भारत अच्छा कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अंकित एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।